See, huh? Okay. So standard form of rational numbers. Okay, this is our topic. Next topic. जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन देखा था, ओके वैसे ही हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर देखेंगे. Okay. A rational number is said to be in standard form when it is in the simplest form and its denominator is positive. तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है. ओके, यू विल कीप द डिनोमिनेटर एज पॉजिटिव. Next is what to express a rational number in standard form. If it is not already so, so do as under. So what we will do, we will make the denominator positive if it is negative. Okay, अगर negative नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर negative होगा तो आपको उसको positive करना है. तो कैसे करना है, denominator में अगर negative sign आता है तो वो sign हम लोग numerator को दे देते हैं. Okay, express it in the simplest form if it is not. Okay, I will give you an example, then it will be more clear to you. Okay. So suppose 27 upon minus 18. Tell me whether, now this is a rational number. Okay. This is a rational number. Tell me whether this rational number is in standard form. First tell me yes or no. Whether this rational number is in standard form. No, it is not in the standard form. Some students are saying yes, it is in the standard form. It is not in the standard form. We can convert this in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में होता ना तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं आता. तो अभी सबसे पहला चीज क्या करना है आपको, ये नेगेटिव साइन जो है वो न्यूमरेटर को दे देना है. तो ये क्या हो जाएगा, -27/18. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, 9 3 is 27 and 9 2s are, sorry यहाँ पे 3 आएगा. हाँ, this will come -3/2. Okay, this will come what, -3/2. Now this is the standard form of this rational number. Okay, this is the standard form of the rational number. Harsh Lavati, I can take my own examples. There is no need that I should take the example from textbook only. Okay, I have given it my own example. Whatever is going here now, you pay attention there. Okay, afterwards I will tell you what you have to do, what things you have to write. But अभी सेशन अगर चालू होता है ना तो आप बस यहाँ पे सेशन पे ध्यान दीजिए. ओके, सो ये 27/-18 ये रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इट इज -3/2. नाउ आई विल राइट वन मोर एग्जांपल एंड टेल मी हु विल गिव द आंसर फॉर दिस. ओके, चलो हु विल टेल मी द आंसर फॉर दिस. के वैष्णवी वाघमारे, बोलो. First, we will give the negative sign to the numerator. करेक्ट. सो ये -72 और ये डिनोमिनेटर में 18. हाँ, नेक्स्ट स्टेप. 9 8 and 9 2 9 -9 and -2. -9/2. 9 8s are na, so here 8 will come here. Okay, Yes. and here 2 will come. 2. So what is 8/2? Again we can 4/1. -4/1. -4/1. Now this is the simplest form of this rational number. Is it clear to you how we convert the rational number to its simplest form? Yes, sir. Okay.
सो सबसे पहली चीज क्या करना है, डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन है तो वो न्यूमरेटर को दे देना है, और उसके बाद वो जो नंबर है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। दैट्स इट, ओनली 2 स्टेप्स आर देयर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी नाउ, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था, देखो अभी हम लोग कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। टू फ्रैक्शंस आर कंपेयर्ड बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर सेम। हम लोग क्या करते थे फ्रैक्शन के केस में, डिनोमिनेटर को सेम करते थे। यस और यस और नो, फ्रैक्शन के केस में हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते थे कंपेयर करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। इन द सेम वे वी कंपेयर टू रैशनल नंबर्स बाय इक्विलाइजिंग। इक्विलाइजिंग का मीनिंग क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वेट करना है, यानी इक्वल करना है, और उसके बाद न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। जो हम लोग फ्रैक्शन में करते थे सेम एज इट इज, यहाँ पे भी वही चीज करना है। ओके, नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल, 3/4 and 2/6। ओके, तो मुझे ये दोनों रैशनल नंबर में से पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यस, हु विल टेल मी? युवराज, युवराज विल टेल मी द आंसर। व्हाट आई विल डू Yes, युवराज? हाँ, LCM एलसीएम ऑफ व्हाट? 4 and 6. एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ओके, what is the LCM of 4 and 6? Yuvraj, what is the LCM of 4 and 6? Sir, 12. 12 is the LCM. श्रावणी बेटा आप 6 बोल रहे हो, that is wrong. Okay, so LCM of denominator, that is of 4 and 6, the LCM is 12. Now 3/4 I will write it as it is. ये 4 को मुझे 12 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? ये 4 को मुझे 12 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा युवराज? 3. 3 से। अगर डिनोमिनेटर को 3 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये 6 को अगर मुझे 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से। डिनोमिनेटर को 2 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 2 से। सो व्हाट आई विल गेट, 9/12 एंड 4/12। नाउ टेल मी विच वन इज ग्रेटर। डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, 9 बड़ा है या 4 बड़ा है? 9. So that means this is bigger. So that means 3/4 is greater than 2/6. समझ में आया कि आपको रैशनल नंबर्स को हम लोग कैसे कंपेयर कर, जैसे फ्रैक्शन में करते थे वैसे ही करना है, बस कुछ भी डिफरेंट नहीं है। Yes, sir. Yes, Om. Tell what's your doubt, Om Jadhav? Sir, if in numerator or denominator there is minus sign, so how we can do its comparison? हाँ, okay. Now you keep your mic on only, हाँ? You will only tell me this. Suppose this is Yes. the rational number -1/2 and 3/7. Okay. हाँ, -3/7 दोनों भी नेगेटिव ले लेते हैं। चलो अब कंपेयर करना है इसको। तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग ओम? Sir, I cannot see what you write. What you can, why you cannot Yes, sir, see? now. Your net speed is Yes, slow sir, then. now see. हाँ, Sir, first we have to LCM. हाँ, Sir, 2, 7. Sir is equal to 14. 14 is the LCM, करेक्ट। तो हम लोग रैशनल नंबर को Yes. लिख लेंगे, ये माइनस साइन ऊपर भेज देंगे हम लोग। हाँ, माइनस साइन हम लोग Yes, sir. हमेशा न्यूमरेटर में भेजते हैं। 1/2। अब ये Yes, sir. 2 को मुझे 14 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 7. 7. 7। ओके, डिनोमिनेटर को 7 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 7 से ही करना पड़ेगा। अब ये 7 को 14 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई। Multiply by 2 and minus 3 multiply by 2. Okay, so what I am getting ultimately -7/14 Minus 7 is equal to 40 and minus 6 is equal to 14. is equal to not And sir, -7/14 and -6/14. Okay, yes sir, and sir, bigger one is minus 6 by 14. हाँ अब मुझे बोलो, -7 बड़ा होता है या -6 बड़ा है? हम लोगों ने इंटीजर चैप्टर किया है, उसमें Sir, देखा है। minus 6.
-6 बड़ा होता है, that means this number is bigger. So what I can say, my 1 upon -2 और -3/7 में -3/7 बड़ा होता है. ओके, समझ में Yes. आया क्या? सेम प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस ये कंपैरिजन करना है लास्ट में न्यूमरेटर का, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. Yes. दैट्स इट. Yes, इज sir. इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Okay. Next. कंपैरिजन हो गया. अभी नेक्स्ट है रैशनल. दो रैशनल नंबर के बीच में तीसरा रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो देखना है. अभी अभी मुझे एक सिंपल लॉजिक बोलो. सपोज 5 और 8. ओके, इसका मुझे मिडल वाला नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं नंबर्स के केस में? व्हाट वी डू? आप लोगों ने किया है ये प्रोसेस. अगर आपको मिडल नंबर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? श्रावणी, यस, श्रावणी थिंग. श्रावणी, Yes, sir. हाँ बोलो, क्या करेंगे यहाँ पे? ये मिडल नंबर निकालना है 5 और 8 का. मतलब उसका आंसर क्या? मिडल नंबर 5 और 8 के बीच वाला नंबर, मिडल नंबर, मिड पॉइंट. 5 और 8 का मिड पॉइंट निकालना है, ऐसे समझ के चलो. मिड पॉइंट. या फिर मिडल वैल्यू. यस, हर्ष लाहौटी ने आंसर दिया है. हर्ष, कैन यू रेज योर हैंड? हर्ष, so that I will turn on your mic. हर्ष लाहौटी. हर्ष लाहौटी. 2.4. Okay. Shravani, you mute yourself. Harsh Lahoti, unmute yourself. Harsh Lahoti. Yes, sir. हाँ बोलो, आपने क्या किया है? आपका आंसर Sir, सही है. we will add 5 plus 5 plus 8. sir Okay. 5 plus 8 upon 2 Okay. So what it is? 13 equals to upon. 13 upon 2 हाँ, तो आपका आंसर 13/2 यानी क्या होता equals है? to 6.5. 6.5. तो 5 और 8 का मिडल वैल्यू क्या है? 6.5. आप सब लोगों ने ये किया है. ओके, टू फाइंड द मिडल वैल्यू, बट आप लोगों को याद नहीं है अभी. अगर मैं बोलूं आपको, मुझे 7 और 11 का मिडल वैल्यू बोलो, चलो टेल मी द मिडल वैल्यू ऑफ 7 एंड 11. एवरीवन विल डू इट. हाउ वी विल गेट द मिडल वैल्यू ऑफ 7 एंड 11? 7 plus 11 divided by 2. So what is 7 plus 11? कितना होता है? 18/2. So the middle value is 9. देखो आप, 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट करने के बाद 7 आता है और 9 में 2 ऐड करने के बाद 11 आता है. सो द मिडल वैल्यू इज व्हाट? इट इज 9. समझ में आया कि आपको मिडल वैल्यू कैसे फाइंड करना है? किसी भी दो नंबर्स के बीच का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो ये प्रोसेस है उसका. सेम कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग नाउ. ओके, फॉर रैशनल नंबर्स. सेम कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग नाउ फॉर रैशनल नंबर्स. ओके, नाउ सी. Between any two rational numbers there lie infinitely many rational numbers. Okay, दो rational numbers के बीच में infinite rational numbers होते हैं. ओके, वो क्यों होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ देखेंगे कि मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं, दो रैशनल नंबर्स के बीच का वैल्यू कैसे निकालते हैं. ओके, तो अभी देखो, सपोज माय फर्स्ट रैशनल नंबर इज 1/5 एंड माय सेकेंड रैशनल नंबर इज 3/4. ओके, 3/4 ले लेते हैं. चलो 3/4 लेते हैं. तो ये दोनों रैशनल नंबर का मिडल वैल्यू, बीच का वैल्यू हमको निकालना है. सो व्हाट वी विल डू? हु विल टेल मी व्हाट वी विल डू नाउ? सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने नंबर्स के केस में किया था, सिंपल नंबर्स के केस में, वही प्रोसेस हम लोग रैशनल नंबर्स के केस में करेंगे. हु विल टेल मी? अभी नंबर्स के केस में हमने क्या किया था? यहाँ पे लिखता हूं मैं, लगे तो फिर से वापस. ओके, 5 और 7 का अगर मुझे मिडल वैल्यू निकालना है तो मैंने क्या किया था? सेम प्रोसेस. युवराज, ओके, युवराज विल टेल.
युवराज म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. हाँ Sir, बोलो. first we will do addition. Okay, of addition of what? 1/5 1 by 5 plus 3 by 4. 3/4. हाँ, addition क्या आता है बोलो. Cross multiplication, sir. Cross multiplication. Okay, so what it will come? 4 plus 15 is 19 upon 20. 19 upon 20. Okay. हाँ, अब क्या करूँ next? Sir, we will divide it by 2. Divided by 2. Correct. So what it will become? 19 by 20 multiplied by 1 by 2. Yes or no? 1 by 2. So Yes, sir. 19 upon 40. तो ये दो रैशनल नंबर का मिडल वैल्यू क्या है? 19 upon 40. इज इट क्लियर टू यू? सेम प्रोसेस जो यहाँ पे हम लोग नंबर्स के Hello. केस में करते हैं, सेम वी हैव डन इट हियर. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? One more example we will take. 3 by 7 and 2 by 3. Chalo, who will tell me the middle value of this? Who will tell me the middle value of this two rational numbers? Yes, Shravani, bolo. Yes, sir. Sir, first we will add 3 by 7 plus 2 by 3. 3 by 7 plus 2 by 3. What it comes? 5 by 10. 5 by 10? How? Sir, 3 plus 2, 5 and 7 plus 3. यहाँ पे प्लस साइन है, मल्टीप्लीकेशन हाँ, नहीं है. yes, sir, yes, sir. हाँ. 21 by 6. 6 by 20, oh, sorry. How come 6 by 21? Cross multiply. ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट भूल जाओ, आप डिनोमिनेटर सेम करो. मेक द डिनोमिनेटर सेम. हाँ. So first we will take LCM. So what is the LCM? Sir, 1 minute. Sir, 10. 7 और 3 का LCM 10 आता है? पता नहीं था मुझे. Whatever is thought to you ना previously, 21. आप सब भूल जा रहे हो, आप कुछ भी याद नहीं है आप लोगों को. 21. 21 is the LCM. Okay. हाँ, next 9 upon 21 और ये क्या हो जाएगा? 14 upon 21. बोलो. 121. हाँ, अब क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा बोलो? Denominator have become same. Addition of numerator. What is 9 plus 14? Sir, 9 plus 14. (23 upon 21). ओके, ये एडिशन होने के बाद, ये एडिशन का आंसर आया, इसको क्या करना पड़ता है? बाद में डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है. सो व्हाट इट विल बिकम? 23 upon 21 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. सो द फाइनल आंसर विल बी व्हाट? 23 upon 42. 23 upon 42 is the rational number, is the middle most rational number of these two. Okay. See the next topic. Okay, now we have completed all the theoretical part. Now we will start the exercise. Om Ganesh Jadhav, you please check the video. अगर मैं सबके लिए अगर फिर से रिपीट करता जाऊंगा तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा. आप वीडियो देखिए बाद में. ओके, आप डिस्कनेक्टेड हो गए थे तो आप वीडियो चेक कीजिए आफ्टर द सेशन. ओके, चलो सिद्धि बोलो. Yes, sir. Sir, absolute value of a number is also remaining now. Okay, we will take it. Don't worry. You first tell this question. Absolute value बोले तो कुछ भी नहीं होता है. Suppose this is a number -3. इसका absolute value. Absolute value हम लोग ऐसे दो बार के बीच में या फिर दो लाइंस के बीच में डिनोट करते तो ये 3 हो जाता है. और 3 का भी 3 ही होता है. यानी absolute value में सिर्फ हम लोग नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करते हैं. That is absolute value. Yes, sir.
Question number 1. Which of the following are rational numbers? Hmm. 5 upon 9 minus 2 upon 3 minus 0 upon 6, 4 upon 5, Hmm. 4 upon 0, 0 upon 0, Hmm. and 7 upon 2. Hmm. Sir, 5 by 9 is rational number. Okay, what is the reason? Sir, because rational number means every integer, every fraction, and every natural number is a rational number. See, a number which is in the form of a by b, where b should not be equal to 0, and this a and b are what? Integers. उसको हम लोग rational number बोलते हैं. Okay, keep only this much in mind. Okay, sir. Okay, ये a by b के फॉर्म में देखो, अभी 5 by 9 a by b के फॉर्म में है. a और b हाँ, क्या sir. है? ये दोनों इंटीजर वैल्यू है. b यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं, so that's why it is a rational number. Okay, next, -2 upon 3. It is a rational number or not? Yes, sir. It is rational number. It is a rational number because again it is in the form of a by b, where a and b are what? Integers. sir. B is not equal to 0. Okay, next one. Minus 0 upon 6. Okay, now tell me whether this is a rational number or not. Yes, sir. Minus 0 upon 6 is a rational number. Because in integers 0 also come, huh? In integers sir. 0 also come. यानी यहाँ पे a आपका जो है वो 0 है, हमको b 0 नहीं चाहिए. ओके, b यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए. यहाँ पे डिनोमिनेटर Sir, when sir, बोलो. sir, when 0 comes in denominator, so it is not rational number. It no? is not rational number. Now here 0 is in the numerator, so it is a rational Yes, number. sir. Yes, sir. 4 upon 5 is a rational number. Correct. Again 4 upon 5 is a rational number. And 4 upon 0 is not a rational number as 0 comes in denominator. Correct. As 0 is in the denominator, so it is not a rational number. 0 upon 0 is not a rational number. बेटा 0 upon 0 क्या होता है? Ultimately 0 ही होता है ना? 0 ही होता है. So Okay, 0 is a yes. rational number. 0 is a rational number. Okay, 0 Okay, upon 0 क्या होता है? 0 होता है. And 0 is a rational number. Yes, sir. Okay, next, 7 upon 2. Sir, it is a rational number. It is a rational number. Is it clear to you how we identify the rational numbers? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Others also, please give the response in the chat box. Is it clear to you? Okay. चलो फिर next question. Pick out the rational numbers that are equal in each pair. Chalo, who wants to try this question? Yatharth. Yatharth will give the answer. Yatharth Pokhlia. Yes, sir. बोलो यथार्थ. क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? Sir, we have to take LCM. Okay, wait, Yatharth, I will give someone else the chance. You see now what they are doing, huh? Okay, Akshara. Yes, sir. बोलो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? So first we will take LCM of 8 minus 8 and 100. Akshara, wait, you are wrong. I will give the chance to someone else. Yes, who will tell? Siddhi, bolo, हाँ, Siddhi. Sir, the denominator has negative sign, so first we will convert it into numerator. करेक्ट. तो ये -6 upon 8 हो जाएगा और ये इधर वाला -75 upon 100. हाँ. नेक्स्ट उसके बाद Sir, then we will take LCM.
No need of taking LCM. Convert this into Cross multiply. simplest form. Convert it into simplest form. Okay. 2 3s and 2 4s. So 3 minus upon 4. 3 upon 4, and here also 25 threes are and 25 fours are. So now these two are equal or not? Equal, sir. So what they have said in the question, pick out the rational numbers that are equal in each pair. So here Therefore, they are equal. these rational numbers, Sir, when equal comes, so we only have to convert in simplest form. No need to take cross multiplication and LCM. yes. Okay, sir. Here there is no sign given na in between and is said. Okay. यहाँ पे थोड़ी ना कोई Yes. प्लस माइनस, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस कोई साइन होगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर हम लोग एलसीएम लेते हैं. Okay, sir. This rational numbers are equal in pair. You will write everything. ये भी नीचे वाला पार्ट भी आपको लिखना है. Why they are equal, you should be able to justify your answer. Okay, next one. Okay, Om Jadhav. Om Jadhav will give the answer for next one. Yes, Om. Yes, sir. Hmm. Sir, here there is. Sir, 8 1 8 Sir, 2 by 4. What? Sir, 2 by 4. ओके 2/4. ये पहले वाले का आपने कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, उसको 2/4. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो. Sir, 4 8 1 8 4 32 8 5. टेबल्स नहीं आते हैं क्या आप लोगों को? 8 का टेबल नहीं आता है? 8 सिंपल. Sir, 4 by 8. 4/8. Okay. Now again we can convert this in the simplest form. So this will become 1/2. Yes, sir. And here 1 by also and this is again 1 by 2. So what we can write? The rational numbers are These rational numbers are equal in pair. equal in pair. Numbers are equal in pair. Okay. Mute yourself. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next one. Who will try the next one? Who will try the next one? Yes, Yuvraj. Yes, sir. Bolo. Sir, the rational number is already in standard form, so we will not do this. Is this in the standard form? Yes, sir. I don't think so. This is the standard form of this rational number. This is the simplest form. Yes. और ये इधर वाला -13/17. Are these two equal? No. These two rational numbers are unequal because the denominators are different. So that means these two rational numbers are unequal. Denominator equal होने के बाद हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं. यहाँ पे दोनों भी अलग अलग है. That means these two rational numbers are not equal. Okay. The rational numbers are not equal in pair. Okay. Next one, last one. Who will try the last one? Question number 2, last one. Siddhi, what is the problem in B1? What is the question?
Sir, it is minus 16. It is minus 16 here. Yes, Oh, sir. okay, So if we it is give the not minus equal. sign, so it is not equal, correct. Are not, add the word here, not equal, because your minus sign was there, huh? I have not written it in the question. So check the textbook. Here it is minus 16 upon 32 and it is not equal. Not equal. Okay. Okay, last one, D1. Who will tell me the answer for this? Okay, Yatharth wants to try this. Yatharth, बोलो क्या करना पड़ेगा? Yes, sir. हाँ. Sir, we have to remove the minus sign. अब ये माइनस रिमूव करने के बाद, माइनस रिमूव करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्यों जरूरत Sir, नहीं? minus plus. कैंसल हो जाएगा, अल्टीमेटली वो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का माइनस साइन कैंसिल होता है, आपको पता है. सो आपके नंबर्स क्या है, 12/21 और दूसरा नंबर क्या है, 20/35. चलो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ पहले. Sir, denominator will be 4/7. 4/7 and here Sir, 4/7 equal. 4/7. Okay, so that means these are equal, so therefore the rational numbers are equal in pair. Rational numbers are equal in pair. Okay, remaining part we will take it tomorrow. Tomorrow we will complete with this exercise. Okay. Okay, sir.